बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कोवेलेंट रेडियस के बारे में। ठीक है कि कोवेलेंट रेडियस हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में तुमको कोवेलेंट रेडियस फाइंड करने के लिए आएगा। ठीक है, तो हेडिंग डालो बच्चों कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, व्हाट इज कोवेलेंट रेडियस? रेडियस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड का जो रेडियस होता है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे? कोवेलेंट रेडियस बोलेंगे। लेकिन मेन क्वेश्चन आता है कि सर कोवेलेंट रेडियस हम कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, कोवेलेंट रेडियस हम कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ देखो, दो एटम लेंगे, एटम ए और दूसरा भी ए लेंगे। तुम दूसरा एटम भी ले सकते हो, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जो है सेम एटम में भी फाइंड होता है और डिफरेंट एटम में भी फाइंड होता है। ठीक है, तो एटम ए लेंगे, दूसरा भी एटम ए लेंगे। ठीक है, और उसके न्यूक्लियस को हम क्या करेंगे? मिला देंगे। ठीक है, ठीक है, इसके न्यूक्लियस को मिला देंगे। और ये जो डिस्टेंस है दो न्यूक्लियस के बीच में, इसको जानते हो क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? बोलो। इसको बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, या BAA से भी इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इसको बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ठीक है सर, आपने बोला था कोवेलेंट रेडियस फाइंड करने के लिए, आप तो बॉन्ड लेंथ बता दिए, हमको कोवेलेंट रेडियस बताइए कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कोवेलेंट रेडियस इक्वल टू होता है कोवेलेंट रेडियस इक्वल टू होता है बॉन्ड लेंथ का हाफ कर दो। बॉन्ड लेंथ को क्या करो? बॉन्ड लेंथ को हाफ कर दो। ठीक है, अगर तुम बॉन्ड लेंथ को हाफ कर दिए तो इसका हाफ ही क्या होता है? कोवेलेंट रेडियस कहलाता है। ठीक है, या BAA/2, इसी को हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग सीख लिए ना कि कोवेलेंट रेडियस हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब ये टॉपिक कोवेलेंट रेडियस टॉपिक हम लोग 3 केस में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहला केस हेडिंग डालो केस फर्स्ट। इफ both atoms are same, अगर दोनों एटम सेम होगा तो हम लोग कोवेलेंट रेडियस कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग का प्रोसेस सेम होगा। क्या करेंगे? हम लोग दो एटम ले लेंगे, एटम ए और दूसरा भी एटम ए। ठीक है, और इसके न्यूक्लियस को क्या करेंगे? बोलो। मिला देंगे। और ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ बोलेंगे या BAA बोलेंगे। ठीक है, और जब हमको बॉन्ड लेंथ आ गया तो हम लोग कोवेलेंट रेडियस निकाल सकते हैं ना, क्योंकि कोवेलेंट रेडियस इक्वल टू क्या होता है? बॉन्ड लेंथ का आधा कर दो। ठीक है, कोवेलेंट रेडियस क्या हो जाएगा? कोवेलेंट बोलो, रेडियस क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ को क्या कर दो? हाफ कर दो, तो ये तुम्हारा कोवेलेंट रेडियस दे देगा। ठीक है, इसको तुम लिख सकते हो या BAA/2। ठीक है, BAA/2 भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो अब ये कब हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे? जब दोनों एटम क्या होगा? सेम होगा, तब हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे? बॉन्ड लेंथ बाय 2। तो यहां से क्या समझ में आता है? हमारा पूरा फोकस क्या चीज पे होना चाहिए? बॉन्ड लेंथ पे होना चाहिए। अगर हमने बॉन्ड लेंथ फाइंड कर लिया, ठीक है, तो उसका आधा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? कोवेलेंट रेडियस आ जाएगा। ठीक है, तो पहला केस हमारा कंप्लीट हुआ। अब दूसरा केस हेडिंग डालो, इफ बोथ एटम आर डिफरेंट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर also different।
क्या है, दोनों एटम भी तुम्हारा डिफरेंट होगा, राइट, और उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की खींचने की पावर, ठीक है। तो दोनों एटम भी तुम्हारा डिफरेंट होना चाहिए और उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तब हम लोग कोवेलेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अगर ये एटम ए है तो डिफरेंट एटम लेना है, ये क्या हो जाएगा, बी होगा, और हम लोग सेम उसी तरह उसके न्यूक्लियस को मिलाएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, बोलो बच्चों, इसको बॉन्ड लेंथ बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ कैसे निकालेंगे, क्योंकि मेरा मेन फोकस क्या है, बॉन्ड लेंथ निकालना। जैसे ही हमको बॉन्ड लेंथ आ जाएगा, उसका आधा कर देंगे, उसका हाफ कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, कोवेलेंट रेडियस आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, ये बॉन्ड लेंथ होता है, लेकिन क्या होता है इसमें, क्या होता है, तो इसमें होता है DAB इक्वल टू RA प्लस RB माइनस 0.09 मॉड XA माइनस XB, ठीक है। ठीक है सर, बोलिए RA क्या होता है, RA होता है रेडियस ऑफ फर्स्ट एटम, RB होता है रेडियस ऑफ सेकेंड एटम, और XA माइनस X होता है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या होता है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे, जब ये फॉर्मूला से हम निकालेंगे जब बोथ एटम क्या होगा, डिफरेंट होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, तब हम लोग इस फॉर्मूला से निकालेंगे, ठीक है। तो दो केस हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक केस और बचा है, ठीक है। एक केस, अगला केस क्या है, बोथ एटम तो डिफरेंट होगा बच्चों, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा उसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर, बोलो, सेम। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा तो हम लोग कैसे कोवेलेंट रेडियस निकालेंगे, तो प्रोसेस विल बी सेम। एटम डिफरेंट है, डिफरेंट एटम है, ऐसे यहाँ करेंगे, ये इसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। अब क्या लिखेंगे, बॉन्ड लेंथ का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला लिखेंगे सेम, RA प्लस RB माइनस 0.09 XA माइनस XB। लेकिन बच्चों जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम है तो XA माइनस XB क्या हो जाएगा, दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स जीरो होगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि XA माइनस XB क्या है, यहाँ पे जीरो है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या अगला फॉर्मूला आ जाएगा, DAB इक्वल टू RA प्लस RB, ये हमारा अगला फॉर्मूला आ जाएगा। किसके लिए होगा ये, अगर एटम, दोनों एटम डिफरेंट है और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव बट लेकिन सेम है, तब हम लोग कौन फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, DAB इक्वल टू RA प्लस RB, ठीक है। तो ये तुम्हारा तीनों कोर्स कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं केवल गिवन लिखूंगा। अगर मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो मैं केवल क्या लिखता हूँ, गिवन लिखता हूँ। तो गिवन में देखो क्या बच्चों दिया है, गिवन में तुमको दे दिया है कंपाउंड, कंपाउंड तुमको दे दिया है A2 और DAA दे दिया है 1.4 एंगस्ट्रॉम, और क्वेश्चन पूछा है कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट एटॉमिक रेडियस क्या होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, जब इस तरह का क्वेश्चन है तो क्या देखना है, कंपाउंड हमारा क्या है, A2 है, तो यानी दोनों एटम सेम है, किस केस में आ जाएगा बोलो, मैं बताया हूं, फर्स्ट केस में आ जाएगा, ठीक है। और DAA 1.4 दिया, पूछा कोवेलेंट एटॉमिक रेडियस, तो फर्स्ट केस का क्या फॉर्मूला आता है, कोवेलेंट एटॉमिक रेडियस इक्वल टू क्या होता है, DAA बाई 2। DAA वैल्यू कितना है, 1.4 एंगस्ट्रॉम, 1.4 एंगस्ट्रॉम बाई 2, इट मींस की हाउ मच, 0.7, यानी 0.7 एंगस्ट्रॉम। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, गिवन में तुम्हारा दे दिया है AB कंपाउंड, ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दिया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दिया है 1.4 एंगस्ट्रम, और Ra इक्वल टू दिया है 4 एंगस्ट्रम, और Rb इक्वल टू दिया है 2 एंगस्ट्रम, और पूछा है DAB क्या होगा। ठीक, तो हम क्या क्वेश्चन में ऑब्जर्व करेंगे, देखो यहाँ कंपाउंड क्या है, AB है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है 1.4 एंगस्ट्रम है। जब कंपाउंड AB है तो या तो सेकेंड केस होगा, नहीं तो थर्ड केस होगा, ठीक है, फर्स्ट केस तो होगा नहीं। तो यहाँ AB हम देख लिए, सर यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दिया है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के लिए क्या फॉर्मूला लिखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मतलब क्या, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो ये किस केस का है, सेकेंड केस का। सेकेंड केस का क्या फॉर्मूला होता है बोलो, DAB इक्वल टू क्या होता है, RA प्लस RB प्लस माइनस 0.09 इंटू XA माइनस XB, ठीक है। RA कितना है हमारा बोलो, 4 एंगस्ट्रम है, RB कितना है 2 एंगस्ट्रम है, और माइनस 0.09 इंटू XA माइनस XB कितना है बोलो 1.4 एंगस्ट्रम। तो ये कितना हो जाएगा 6 एंगस्ट्रम माइनस 126, 0.126 है ना, 49 जा 126, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस करो, तुम्हारा हो जाएगा 4, राइट, 7, 8, और ये क्या हो जाएगा 5, यानी 5.874 एंगस्ट्रम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ ये कंप्लीट करने के बाद तुम्हारा कोवेलेंट रेडियस कंप्लीट हुआ, ठीक है बच्चों। आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं बच्चों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।